साल 2011 जब केवल 25 बच्चों के साथ एक एडटेक कंपनी की शुरुआत हुई, वो सिर्फ 10 सालों के अंदर ही इंडियन हिस्ट्री में मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप बन गई। साल 2021 में लाखों बच्चों ने इसके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब पेंडेमिक किसी के लिए बून बन के आया तो किसी के लिए बना बेन, लेकिन बायजूस के लिए बना आशीर्वाद। देश भर में लॉकडाउन था, जिसका फायदा उठाया टेक्नोलॉजी ने, और बायजूस ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शुरू किया डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसके बाद इस टेक्नोलॉजी से काफी बड़ा बूस्ट मिला। शाहरुख खान और मेसी जैसे ब्रांड एम्बेसडर थे बायजूस के पास, और बायजूस इंडियन क्रिकेट टीम से लेकर फीफा वर्ल्ड कप तक स्पॉन्सर कर रहा था। अब 2 साल पहले तक बायजूस इन्वेस्टर्स की आंखों का तारा बना हुआ था। हर महीने मार्केट से पैसा भी उठा रहा था और लोग पैसे दे भी रहे थे बिना सवाल पूछे। बायजूस की वैल्यूएशन $22 बिलियन तक पहुंच गई थी। या आप ये भी मान सकते हैं कि उस टाइम ऐसा इंसान ढूंढना शायद मुश्किल होता जिसे बायजूस के बारे में ना पता हो। और बिजनेस से ज्यादा बायजूस देश की सेवा भी कर रहा था। इसके साथ ही साथ 2 साल पहले तक लोग यही सोचते थे कि बायजू एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है और एक नोबल एम के साथ काम कर रही है, लेकिन आज यही कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई है और लोग इसे खूब कोस भी रहे हैं। अब दिसंबर की शुरुआत में बायजू के फाउंडर ने अपने घर को गिरवी रखा, $12 बिलियन का कर्जा उठाया ताकि वो स्टाफ की सैलरी के लिए फंड रेज कर सके। इन शॉर्ट, देश की एक टाइम की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी अब डूबने की कगार पर आ चुकी है, क्योंकि कंपनी अब ऐसे हालात में है कि कंपनी ना तो एम्प्लॉयज की सैलरी दे पा रही है और ना ही उनका कर्जा उतर पा रहा है, ना ही पुराने एम्प्लॉयज का सेटलमेंट कर पा रही है, और अब तो फेमा वायलेशन का भी इल्जाम लग चुका है। और अब तो कंपनी की वैल्यूएशन $22 बिलियन से घटकर करीबन अंडर $3 बिलियन तक पहुंच गई है। यानी कि इन शॉर्ट 85% का डायरेक्ट डिक्लाइन देखा गया है। लेकिन ये हुआ कैसे? कंपनी पुरानी हो गई या फिर बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया? पिछले 2 सालों में 1000 से ज्यादा ले ऑफ हुए, काफी सारे इन्वेस्टर्स ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और अब तो बात फाउंडर को बोर्ड से निकालने की चल रही है। लेकिन बात यही आती है कि ये सारी चीजें हुई कैसे? आखिर इन 2 सालों में बायजू ने ऐसा क्या किया जो आज के दिन वो खत्म होने की कगार पर है? साल 2011 में बायजू और उनकी वाइफ ने बायजूस की शुरुआत की विद द गोल ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट फॉर स्कूल गोइंग चाइल्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और साल 2015 में उन्होंने अपना एक लर्निंग ऐप लॉन्च किया और साल 2016 में उन्होंने क्लेम किया कि उनका ऐप मोर देन 5.5 मिलियन यूजर्स के थ्रू डाउनलोड किया जा चुका है, इन विच 250,000 स्टूडेंट्स वर पेड सब्सक्राइबर्स। 2019 में उनके पास 40 मिलियन यूजर्स थे, 2021 में दे हैड 80 मिलियन यूजर्स एंड टुडे दे हैड अराउंड 150 मिलियन यूजर्स। इसी टाइम पर रेवेन्यू में काफी अच्छी ग्रोथ देखी गई। इन द फिस्कल ईयर 14 their revenue was around 20 crore which went up to 2428 crore in the fiscal year 20, and as per the last audit their revenue was around 3569 crore in 2022। लेकिन इतना रेवेन्यू आता कहां से था, इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। अब ये रेवेन्यू 3 जगह से आता था। सबसे पहले सेल ऑफ टैबलेट एंड SD कार्ड, सेकंड सेल ऑफ रेफरेंस बुक्स, एंड थर्ड सेल ऑफ ट्यूशन एंड सर्विस फी। और इस टाइम पर बायजूस की जो वैल्यूएशन है वो $22 बिलियन तक पहुंच गई थी एंड इट बिकेम बेंचमार्क फॉर ऑल द एडटेक कंपनी। बट इसमें एक चीज और भी ध्यान रखने वाली है कि वो ये है कि अगर आप बैलेंस शीट को ध्यान से देखें तो रेवेन्यू में ग्रोथ के साथ साथ उनके लॉसेस में भी ग्रोथ हो रही थी। साल 2016 में उनका लॉस 49 करोड़ का था, विच शॉट अप अराउंड 4588 करोड़ इन ईयर 2021। लेकिन अब बात यही आती है कि कंपनी को इतना लॉस हुआ कैसे? वेल, फर्स्ट रीजन इज देयर मार्केटिंग बजट। ये काफी बड़ा सिंगल लाइन एक्सपेंस है और अकॉर्डिंग टू देयर बैलेंस शीट उनका बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस करीबन टोटल बजट का 32% था। साल 2021 में इन्होंने मार्केटिंग में करीबन 2250 करोड़ स्पेंड किए थे और उस साल के अगर रेवेन्यू की तरफ नजर डाली जाए तो रेवेन्यू था 2428 करोड़। तो इससे आप सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केटिंग में किस तरीके से पैसा खर्च किया जा रहा था। इसके बाद सामने आया सेकंड चैलेंज और वो था सेल्स प्रैक्टिस। काफी सारे पेरेंट्स ने बायजूस के सेल्स पर्सन को इस बात के लिए अक्यूज किया है कि वो उनके बच्चों के मन में फेल होने का फियर बनाते हैं, जिससे बायजू के लिए मार्केट में एक नेगेटिव इमेज बनना शुरू हो गई और कंपनी में क्राइसिस की शुरुआत भी यहीं से हो गई थी। और फिर आया तीसरा चैलेंज और वो था एम्प्लॉयज का डिससेटिस्फेक्शन। बायजूस सेल्स के लिए एम्प्लॉयज पर काफी प्रेशर बना रहा था
और वीकली 1 लाख सेल्स का टारगेट भी देता था और बोलता था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब अगर आप बायजूस की कोर्स की लिस्ट चेक करेंगे देन यू विल सी कि जो उनका कोर्स प्राइस है लाख से नीचे तो नहीं है। अब लो इनकम ग्रुप वाले लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, आप भी जानते हैं। देन दे स्टार्टेड टेकिंग लोन्स फॉर देयर चिल्ड्रन एजुकेशन। लो इनकम ग्रुप के जो भी लोग थे उन्होंने कर्जा लेना शुरू कर दिया अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ताकि वो अपने बच्चे की पढ़ाई को अफोर्ड कर सके। अब इसमें एक बात और है, आउट ऑफ 100 54 पीपल वर नॉट अवेयर दैट दे आर साइनिंग अप फॉर द लोन। लेकिन इसमें एक चीज और भी सोचने वाली है कि जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं उनको इतनी आसानी से कैसे लोन मिल रहा था। तो यहां शुरुआत हुई बायजू की स्ट्रैटेजी एंड हियर बायजू लेंडिंग पार्टनरशिप केम इन। बायजूस ने यूज किया फर्स्ट लॉस एंड डिपॉजिट गारंटी स्ट्रैटेजी, यानी कि बायजूस ने गारंटर बनके लो इनकम ग्रुप को बैंक से पैसा दिलवाया। अब अगर इसमें कस्टमर डिफॉल्ट करता है तो बायजू विल बी लायबल फॉर देयर डिफॉल्ट, इसलिए फाइनेंशियल पार्टनर्स उन्हें काफी इजीली पैसा दे देते थे। लेकिन बायजूस के अगेंस्ट अब काफी सारी न्यूज आने लग गई तो लोगों ने अपना ट्रस्ट गंवाना शुरू कर दिया। लेकिन यहां तक भी फिर भी सब कुछ संभला हुआ था। गड़बड़ तब शुरू हुई जब कंपनी के अकाउंटिंग डिफॉल्ट्स पाए गए, यानी कि बायजूस ने अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड को सही तरीके से मेंटेन नहीं किया था, जिससे इन्वेस्टर्स भी बायजूस से भरोसा खोने लग गए। फिर खत्म हुआ पेंडेमिक और स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना शुरू कर दिया, लेकिन बैड रिव्यूज की वजह से इसमें अब डाउनफॉल आना शुरू हो गया था। लेकिन बायजूस ने यहां भी संभाला और एक के बाद एक एक्विजिशन करता रहा। जैसे कि आकाश, बायजूस ने आकाश को अराउंड $1 बिलियन में एक्वायर किया था। इसके बाद व्हाइट हेड जूनियर को $300 मिलियन में एक्वायर किया गया, जिसके बाद बायजूस को अपने लॉसेस के साथ साथ इन एक्वायर्ड कंपनीज के लॉसेस को भी झेलना पड़ गया था। अब लॉस जो है वो काफी बड़ा हो गया था, जिसके बाद बायजूस ने यूएस से करीबन $1.2 बिलियन का टर्म लोन बी लिया। आप पहले इस चीज के बारे में भी पढ़िए कि टर्म लोन बी होता क्या है, अदरवाइज हम अपनी अगली वीडियो में इसके बारे में जानकारी आपको जरूर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब यहीं से शुरू हुआ बायजूस का बुरा समय, जब बायजूस ने यूएस से टर्म लोन बी ले लिया और लोन क्या हुआ, लोन होता रहा डिफॉल्ट। इसके बाद ही शुरुआत हो गई रशिया और यूक्रेन की वॉर की, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट में आया तगड़ा हाइक और कंपनीज के इंटरेस्ट बढ़ा दिए गए। एंड इफ यू रिमेंबर, ऐसा ही कुछ सिलिकॉन वैली बैंक के साथ भी हुआ था और इंटरेस्ट के बढ़ने पर ईएमआई मिस होना शुरू हुआ और लोन हुआ डिफॉल्ट, जिसके बाद इन्वेस्टर्स ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, ऑडिटर्स ने रिजाइन करना शुरू कर दिया, बीसीसीआई ने उन्हें कोर्ट तक घसीटा फॉर द स्पॉन्सरशिप इशू। इसके बाद ईडी ने छापेमारी शुरू करी और एम्प्लॉयज की सैलरी भी डिले होना शुरू हो गई। इसके बाद रविंद्र बायजू और उनके परिवार को भी बोर्ड से हटाने की बात की जा रही है। तो ये थी पूरी की पूरी बायजू की कहानी कि किस तरीके से बायजूस की शुरुआत हुई, बायजूस एडटेक सेक्टर में कितना बड़ा प्लेयर था और आज के टाइम पे अगर हम देखें तो उसका वैल्यूएशन काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। उसके पीछे के रीजंस क्या थे वो भी हमने आपको देने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।